वो चिट्ठी जो कभी पढ़ी नहीं गई। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें थीं, खपरेल की छत थी। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी घर में हरिदत्त रहता था। हरिदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी पीठ झुक गई थी, आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसका मन आज भी उसी जगह अटका था, अपने बेटे के पास। हरिदत्त का एक ही बेटा था। नाम था मोहन। मोहन काम की तलाश में शहर चला गया था। जाते समय उसने कहा था, बाबूजी, जल्दी लौटूंगा। हरिदत्त कुछ नहीं बोले थे, बस नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहे थे। शुरुआत में मोहन की चिट्ठियां आती रहीं। हर चिट्ठी में लिखा होता, बाबूजी, मैं ठीक हूं, चिंता मत करना। हरिदत्त चिट्ठी पढ़ते, फिर उसे तह करके संदूक में रख देते। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होती गईं, फिर आना बंद हो गईं। हरिदत्त हर दिन डाकिये की राह देखते। डाकिया आता, खाली हाथ जाता। हरिदत्त कुछ नहीं कहते, बस नीम के पेड़ को देखते रहते। हरिदत्त खुद चिट्ठी लिखते थे, हर महीने। कभी कहते, बेटा, मैं ठीक हूं। कभी कहते, फसल अच्छी हुई है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मोहन वो चिट्ठियां पढ़ ही नहीं रहा था। शहर में मोहन बहुत व्यस्त हो गया था। काम, भीड़, फोन। चिट्ठियां आती, वो सोचता फिर पढ़ लूंगा, और चिट्ठी डिब्बे में रख देता। एक दिन डाकिया फिर गांव आया। इस बार उसके हाथ में मोहन की चिट्ठी थी, लेकिन हरिदत्त उसे पढ़ नहीं पाए। उस दिन हरिदत्त नीम के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। कुछ समय बाद मोहन गांव लौटा। घर वही था, नीम का पेड़ भी वही था, लेकिन आंगन सूना था। मोहन संदूक के पास बैठा। उसने संदूक खोला। अंदर पड़ी थीं बहुत सारी चिट्ठियां, सब हरिदत्त की लिखी हुई। मोहन एक एक चिट्ठी पढ़ने लगा। हर चिट्ठी में प्यार था, इंतजार था, और एक ही बात थी, बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मोहन रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, बाबूजी, मैं बहुत देर कर गया। कुछ चिट्ठियां कागज पर नहीं, दिल पर लिखी जाती हैं, और कुछ बातें तब समझ आती हैं जब पढ़ने वाला कोई नहीं बचता। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।